फिलिस्तीन के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। एक जालिम हुकूमत जिसका नाम है इज़राइल, फ़िलिस्तीन पे सुबह शाम एक जुल्म का कंटिन्यू सिलसिला जारी है। तो जो जुल्म सितम जारी है फ़िलिस्तीन पे, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि इस्लाम से क्या कनेक्शन है फ़िलिस्तीन का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलिस्तीन ख़ास तौर से बैतुल मुक़द्दस का बहुत गहरा ताल्लुक़ इस्लाम और अहले इस्लाम से है। उसकी असल सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़िलिस्तीन में जो बैतुल मुक़द्दस है वो हमारा क़िबला अव्वल है और यही वो जगह है जहाँ से हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ मेराज की शुरुआत फरमाई थी, जिसका ज़िक्र कुरान में भी है। सुब्हानल्लज़ी अक़सा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये जो मस्जिद अक़सा है यही बैतुल मुक़द्दस से इसे कहा जाता है और ये फ़िलिस्तीन के अंदर वाक़ है और जुल्म सितम के पहाड़ मुसलमानों पर तुले जा रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिस तरह से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ मस्जिद अक़सा से है, इसी तरह से यहूदियों और ईसाइयों का भी किसी ज़माने में इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। और इस मुक़द्दस सरज़मीन की ख़ुसूसियत है कि ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का मस्कन व मरकज़ रही है और बेशुमार अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम यहाँ पर मदफून है। आज जो जुल्म सितम फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर हो रहा है, इसकी हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें और अमन और शांति का जो दर्स देने वाले लोग हैं, हमसे ये कहना चाहते हैं कि आज वो कहाँ चले गए। पूरी दुनिया भर में जहाँ आज लोगों, इंसानों ही की नहीं बल्कि जानवरों की भी जान की हिफाजत की बात की जा रही है, वहाँ आज इंसान ही इंसान बल्कि मुसलमान बेतहाशा कत्ल किए जाते हैं, उन पर जुल्म सितम रवा रखा जाता है। ऐन मस्जिद के अंदर इबादत के वक्त मस्जिदों के अंदर गोलियां चलाकर उन्हें शहीद किया जाता है। बताएं मुझको कि आज अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स की तंजीम में कहा है, ये क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करते? अगर ये आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे मगर हम मुसलमान हैं और हमारा ये मिल्ली इस्लामी दीनी फ़रीज़ा है कि हम फ़िलिस्तीन वालों के साथ खड़े रहें और उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम जो है आखिर दम तक इज़राइल का और उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों का बायकाट करते रहे। इस वक्त सबसे बड़ी जो मुस्लिम कंट्री मानी जाती है सऊदी अरब, तो आखिर ये ऐसे मामलों में खामोश क्यों रहती है? जब भी मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है सऊदी अरब बोलता क्यों कुछ नहीं? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू तो नहीं करूँगा इसके ऊपर। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि यहूद, सऊद और हुनूद ये तीनों भी जो है गद्दार हैं, तीनों भी एक ही इनका डीएनए है और ये कभी मुसलमानों के जो है मुसलमानों के कभी हमदर्द नहीं हो सकते। आप अगर ये उम्मीद रख रहे हैं कि सऊद मुसलमान इस्लाम के नाम पर या मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों की कोई हमदर्दी करेगा तो यह हरगिज़ नहीं हो सकता। असल में अल-कुफ्र मिल्लतु वाहिदा के तहत ये भी उन्हीं में जो है शामिल है और इनकी भी जो है ये मिल्लत वाहिदा में सऊद भी हुनूद और यहूद के साथ शामिल है, तो वो कैसे जो है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे? बल्कि मैं तो समझता हूँ, मेरी अपनी तहकीक तो ये है कि उस खित्ते में इज़राइल का वजूद ही ये सऊदी अरब की बहुत बड़ी देन है। सऊदी अरब की खामोशी की वजह से ही आज इज़राइल पूरे इलाके में, पूरे खित्ते में दंदनाता हुआ फिर रहा है और मुसलमानों की जान और मुसलमानों का माल और इज़्ज़त व आबरू वहाँ महफूज नहीं है। सऊदीया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त हमारे साथ है शाकिर भाई। तो शाकिर भाई, काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जिनके पास ट्विटर नहीं है, ट्विटर अकाउंट नहीं है, तो एक बायकॉट अगर से हमें किसी का करना है, किसी के लिए आवाज़ उठाना है, तो ट्विटर बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। तो नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे आप ट्विटर के बारे में? मैं नौजवानों को यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने मोबाइल में अपलोड करते हो, उसी तरह आप ट्विटर को अपलोड करो। उसमें जो भी आपका वाक़या है, जो भी आप बोलना चाहते हो,
उसमें हैशटैग लगा के आप बोलिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हो सके। अभी आप ट्विटर पे जाके देखोगे तो ऑन ट्रेंडिंग करके दिखता है, तो उसमें दिखेगा आपको 2-3 नंबर पे फ़िलिस्तीन ट्रेंड चल रहा है। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा नौजवानों से कि भैया आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ साथ एक ट्विटर भी डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, अपनी आईडी पासवर्ड बनाइए और उसमें अपना जो भी आप शब्द रखना चाहते हो रखिए। इजराइल का बॉयकॉट कीजिए, उसको बताइए कि ये जो मुसलमानों के साथ आपने जो कुछ भी कर रहे हैं ये गलत है, और उनको बोलिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। इंडिया विल स्टैंड विद। ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका जो इंडिया स्टैंड विद इजराइल ये ट्रेंड करवाना चाहते हैं? एक जालिम कंट्री का साथ दे रहे हैं हमारे देश के कुछ लोग, उन लोगों के बारे में क्या विचार है? उन लोगों के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। और मैं जब कल देखा था ये ट्रेंड जो चल रहा था उसमें यही लिखा, उसमें 2-3 इसमें यही लिखा है कि इंडिया विल स्टैंड, ऐसा ही वही 2-3 हैशटैग वही चल रहे थे उसमें, यानी टॉप में चल रहा है वो। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है।